हे एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने चैप्टर पॉलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज देखा था, 2.1 एक्सरसाइज देखी थी। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिर्फ जैसे कोई एक ग्राफ गिवन था हमें, और उसमें ग्राफ में बताना था कि हमें बेसिकली एक्स के कितने जीरोज हैं, जीरोज ऑफ इक्वेशन बताने थे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और उन्हें हमने क्या देखा था कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट कर रहे थे वहीं से हमने फाइंड आउट कर लिए थे। तो उसकी थ्योरी भी कंप्लीटली पढ़ ली थी हमने, और उसके क्वेश्चंस भी हो गए थे 2.1 के। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। अब एक्सरसाइज 2.2 में क्या क्या चीजें होंगी पहले तो वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या होंगे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोज, जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स। बेसिकली क्या होगा, अभी हमें पॉलिनोमियल में क्या पढ़ना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस क्वाड्रेटिक पढ़ना है, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री जो हमने बात की थी क्या हो, 2 हो। तो क्वाड्रेटिक जीरोस और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। या अगर देखो पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल होता है, ये हमारा होता है पॉलिनोमियल, और अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के इक्वल कर दें, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इक्वेशन में चेंज हो जाता है। अब ये पी एक्स इक्वल टू जीरो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरोस और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो उनका रिलेशन देखेंगे। रिलेशन मतलब बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, लेट करते हैं कि कोई एक इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, लेट इक्वेशन जो है वो क्या है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पावर 2 है हाईएस्ट, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यही होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी फॉर्म में हम लोगों को क्या करनी होती है, पहले इक्वेशन को देखना होता है और फिर ए बी सी की वैल्यूज निकालते होते हैं। वो तो हम आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग को सिर्फ कुछ चीजें देखनी है, जैसे इफ जीरोज आर, अब इनको जीरोस भी कह सकते हैं और रूट्स भी कह सकते हैं। बेसिकली ये होते क्या है, जीरो एक्स की वैल्यूज होती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। वो वैल्यूज एक्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मींस एक्स के, जैसे इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट किए, कुछ समथिंग एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1 कुछ भी आए, और वो वैल्यू यहाँ पे रखने पे ये पूरा टर्म जीरो हो जाए, तो उसी को कहते हैं जीरोस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इफ द जीरोस आर अल्फा कॉमा बीटा, लेट कर लेते हैं कि जीरोस क्या है हमारे, अल्फा कॉमा बीटा, हमेशा यही हम लोग लेट करते हैं, और इन्हीं के थ्रू हम लोग आगे रिलेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर ये होगा तो इसमें क्या होगा हमारा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दो चीजें मेनली हमें पढ़नी है इस एक्सरसाइज में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, बाकी आगे की बातें जो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। सो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा यहां से हमारा, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब हमें इक्वेशन को देखना है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसके आगे माइनस होता है। सो अगर यहां से देखें तो x का कॉफिशिएंट b है, इक्वल्स टू b अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, तो यहां हो जाएगा माइनस b अपॉन a। अच्छा, एक चीज हमें ध्यान में रखना है, अगर कोई इक्वेशन इस टाइप में दी गई एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो ये हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। और अगर कोई टर्म ही नहीं गिवन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है, सिर्फ इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब हम x का जो कॉफिशिएंट वो कहां से लाएंगे, इसका मतलब अगर x का कॉफिशिएंट दिया ही नहीं गया है, दैट मीन्स वो क्या होगा हमारा 0x होगा। तो
तो b की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। अभी आगे जब हम लोग पुट करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो a b c की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ माइनस बी अपॉन ए यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। सो अब कोफिशिएंट ऑफ x अगर दिया ही नहीं गया होगा तो मतलब क्या होगा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। और अगर दिया गया होगा उसके साथ कोई नंबर नहीं होगा तो मतलब ऑटोमेटिकली अगर सिर्फ x गिवन है तो वो 1x ही होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं। सो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन, ये कांस्टेंट होता है c हमारा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता इसलिए तो ये कांस्टेंट होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ये प्लस का होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारा c होता है क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन इसी फॉर्म में देखी है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इस एक्सरसाइज में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि रिलेशन हो गए हमारे, जीरोस में रिलेशन हो गए। ठीक है, अब फाइनली एक टर्म बचती है, जैसे अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेंगे। अब अगर यही चीज एक दूसरे तरीके से पूछ दे, जैसे कि हमें सम ऑफ जीरोस दिए गए हों और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हों, अब वो कह दे कि हमें बताओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा जो है फॉर्म लिखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो कब होगा, जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल्स टू 0 होएगा ही। सो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन का फॉर्म, कब, जब हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। तो बेसिकली अगर इसकी इक्वेशन निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी बेसिकली हमारी। और यही दो टाइप की चीजें देखनी है हमको। देखो हमें जीरोस पता हो गए, सबसे पहले हमने जीरोस देखे। जीरोस क्या होते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो वैल्यूज एक्स की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब उसकी वैल्यू रखने पे इक्वेशन दोनों साइड सेम आ जाए, मीन्स जीरो प्रूफ हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स जीरोस के जो रिलेशन है वो क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। अगर आपको ये याद रखना है तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अदरवाइज आप याद रख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, अपॉन में तो दोनों में ही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, अल्फा प्लस बीटा में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और प्रोडक्ट में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और अल्फा प्लस बीटा माइनस का होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो प्लस का होता है। फिर उसके बाद में अगर हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा और अल्फा इंटू बीटा गिवन होगा तो फॉर्म क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, तो उसका फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इस टाइप में भी लिख सकते हैं क्योंकि यही तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस है। सो अभी हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो रीड करी। अब इसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग अपना एक्सरसाइज 2.2 के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमारे 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनके पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। बाद में क्या करने हैं, रिलेशनशिप जो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच हमने बताए थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू
माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, वो वेरीफाई करने हैं। पहले यहाँ से सी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है, फिर अल्फा प्लस बीटा को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप जो है वो प्रूफ कराना है, वेरीफाई कराना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोगों को क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब जीरोस हमें इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सिंपल सी बात है, इससे पहले इक्वेशन में चेंज करेंगे तभी हम लोग रूट्स जो इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट फैक्टर भी कर सकते हैं उसके बाद में, लेकिन जब तक हम लोग इक्वेशन में चेंज नहीं करेंगे तब तक तो रूट्स निकलेंगे नहीं, जीरोस, ठीक है। तो पहले इसके फैक्टर अगर करना चाहें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, तो हम लोग वही यूज करेंगे। एक फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है, जो सिंपल फैक्टर वाला मेथड होता है। ऐसे तो कई तरीके से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, पर सिंपल जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो क्या होता है, देख लेते हैं पहले। मीन्स हमको इस -8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिन्हें ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो ठीक है, -8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8 को लिख सकते हैं इसके फैक्टर। तो क्या हो सकते हैं, सिर्फ दो फैक्टर, यानी 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से, एक -2 इंटू 4 लिख सकते हैं और एक 2 इंटू -4 लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, सिर्फ इसके यही दो फैक्टर हो सकते हैं, 4 2 जाए और 2 4 8। अब इन दोनों में से कौन सा फैक्टर होने वाला है, तो हमको क्या देखना है, इन दोनों फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आ जाए। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 2 और -4 को, तो क्या आएगा, -4 प्लस 2 यानी कि -2 आ जाएगा। तो अब हम लोगों के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर -4 और +2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4x प्लस 2x -8, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। कैसे हुए, हमें -2x को ऐसे इसको दो फैक्टर्स में से लिखना था कि टर्म में जिनका मल्टीप्लाई 8 आए और ऐड करने पे -2x आए। तो पहले 8 के हमने फैक्टर्स निकाले, अब इन दो फैक्टर्स को ऐड करने पे -2x आ रहा है, तो ये -4x और +2x हमारा क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ से इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x -4 बचेगा, प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। अब 2 यहाँ कॉमन लिया तो 2 4 8। फैक्टर्स भी ध्यान से देख लेने यहीं पे, क्या किया, यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ एक पावर कम हो गई और उसके बाद यहाँ से x चला गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x -4। अब x -4 दोनों जगह है तो x -4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचेगा x और यहाँ बचा प्लस का 2। ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए। अब अगर इसको हम इक्वल टू 0 करें तो इसके जीरोस भी निकाल सकते हैं। कैसे, इक्वल टू 0 करेंगे तो x क्या होगा हमारा, अब x की या तो x -4 की वैल्यू 0 होगी या x +2 की वैल्यू 0 होगी। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी तो उसका मल्टीप्लाई जो होगा प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये तो हमने बहुत पहले निकाले हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आएगी 4 और दूसरी क्या आएगी, x इक्वल टू -2। तो लेट कर लेते हैं, हमारे जो रूट्स आ गए यानी कि जो जीरोस क्या हो गए, जीरोस जो हो गए वो क्या हो गए, 4 माइनस का 2, ये हमारे जीरोस आ गए। अब हम लोग वेरिफिकेशन देखते हैं, वेरिफिकेशन कैसे वेरिफिकेशन देखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमने क्या देखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब हम -x कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं, डायरेक्ट b अपॉन a में लिख देते हैं, -b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा ये था और अल्फा इंटू बीटा क्या था, c अपॉन a। अब इन दोनों चीजों को वेरीफाई करा देंगे तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। सबसे पहले तो हमसे कहा था रूट्स फाइंड आउट करो यानी जीरोस फाइंड आउट करो, हमने कर दिए। अब सेकेंड में कह रहा है वेरीफाई करना है, तो चलो वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है हमारे, रूट्स आए हैं 4 और -2, तो सम क्या हो जाएगा 4 -2, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू। अब ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ करनी है हमें बस, अल्फा प्लस बीटा और -b अपॉन a। अब जरा इक्वेशन में चलते हैं और b की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि ax स्क्वायर होता है, a की वैल्यू तो हमारी क्या हो गई 1 और b की वैल्यू क्या हो गई 2 और ये हो गई हमारी c की वैल्यू।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, एक्स के साथ जो है वो ए और एक्स स्क्वायर के साथ, और जो एक्स के साथ है वो बी, साइन के साथ प्लस माइनस जो भी लगा, और ये जो बाद में जो बाकी बचा कांस्टेंट टर्म है, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना, वो पूरा का पूरा सी ही होगा। तो यहां से बी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 2, माइनस तो पहले से ही लगा हुआ और ये माइनस का 2, और ए क्या है 1, 4 माइनस 2 2, और माइनस माइनस प्लस का 2, ये हमारा वेरीफाई हो गया, एक कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, इसमें क्या होगा 4 इंटू माइनस 2, यही तो है अल्फा और बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी हमारा क्या है, सी तो माइनस का 8 है, और ए क्या है 1, 4 टू ज़ा माइनस का 8, और ये भी माइनस का 8, ये सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो क्या हुआ, रिलेशंस भी जो है अल्फा और बीटा के वो भी वेरीफाई हो गए। बस ऐसे ही नॉर्मल सारे क्वेश्चंस हमें सेम प्रोसेस से बिल्कुल करने हैं, इसके भी फैक्टर्स ऐसे ही फाइंड आउट होंगे, इसके भी फैक्टर्स, ये सारे ऐसे ही फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, वहां से जीरोस निकालने हैं, और फिर वेरिफिकेशन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, वेरिफिकेशन प्रूफ करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों तरफ वैल्यूज रख के बस हमें इक्वल प्रूफ कर देना है। ठीक है, अब अगर जैसे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग लगाएं तो इसे देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर हम लोग लगाएं, क्योंकि देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें क्या करते हैं, एक बात याद रखना, ये a इंटू सी के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, मीन्स 4 वंस आर 4, इसके 4 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जिन्हें ऐड करने पे -4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए। ठीक है, तो -2 हो जाएंगे, ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इसी मेथड से। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या करेंगे 6 3r, क्योंकि कांस्टेंट हमारा ये ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहाँ क्या करते हैं ए सी निकालते हैं पहले, तो सी हमारा ये है, ए 6 है तो -18 आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 6 है ए और सी हमारा -3, क्योंकि कांस्टेंट तो -3 तो माइनस का 18 आएगा। अब माइनस के 18 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें ऐड करने या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करने पे माइनस का 7 आए, तो फैक्टर तो हमारे 9 और 2 ही दिख रहे हैं हमको, लेकिन एक 9 इंटू -2 होगा और एक क्या होगा -9 इंटू 2, तो सिंपल सी बात है -9x प्लस 2x हो जाएगा, -9x प्लस 2x करेंगे तो माइनस का 7x आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस के 18 के तो फैक्टर थे ही, तो यहाँ माइनस का 9x और प्लस का 2x हो जाएगा, फिर इसी तरह से कॉमन ले लेंगे, वेरीफाई करा देंगे आराम से। यही काम इसमें भी करना है, इसमें जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 4, 4 वंस आर 4, अब 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, इसके यहाँ से क्योंकि हमें ऐड करने पे 4 चाहिए ना, तो इसके फैक्टर जो होंगे वो 2, 2 बना देते हैं। अब क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो दोनों जगह माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -2 क्या होगा प्लस का 4, और यहाँ -2s लिखेंगे, -2s माइनस का 4s आ जाएगा। अब s हो, x हो, u, v कोई भी वेरिएबल हो, सॉल्व तो उसी तरह से करना है, चाहे हमारा पॉलिनोमियल px के फॉर्म में हो, py हो, pz हो, pf, pw, pa, एनी xyz कुछ भी हो। ठीक है, थर्ड भी हमने देख लिया, सेकंड भी देख लिया, एक ही टाइप के हैं। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन को देखना है, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स तो हमारा उसी टाइप का है, फोर्थ और फिफ्थ एक टाइप के, ये देख ले रहे हैं हम लोग। तो फोर्थ तो काफी आसान है, फोर्थ में क्या करना होगा हमें, फोर्थ में सिंपली दिया गया है 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे तो हमारा c है ही नहीं, c तो यहाँ पे 0 है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसमें डायरेक्ट ही कॉमन लेंगे हम लोग। तो कॉमन लेके इसे कैसे करेंगे, यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ 4u कॉमन लेंगे तो 1u रह जाएगा, प्लस यहाँ से 4u तो कॉमन हो गया, 4 2 r 8। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, एक u की वैल्यू 0 आएगी और एक u प्लस 2 की वैल्यू 0, मीन्स एक 0 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे 0, u इक्वल टू, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये हमारे जीरोस आ जाएंगे, सिंपल 0, माइनस का 2। अब इन्हें हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में वेरीफाई करा लेंगे। देख लेते हैं कैसे कराएंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, दोनों तरफ वैल्यूज रखेंगे, अभी वेरीफाई हो जाएगा।
तो अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरो, अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा ना लिख के यहाँ पे सम ऑफ जीरोस पूरा का पूरा टर्म अगर यूज करते हैं तब भी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ इसकी जगह सम ऑफ जीरोस लिखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कि लेट द रूट्स आर या लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सो अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी 0 -2, और माइनस का बी क्या है, बी तो हमारा 8 है, प्लस का माइनस और अपॉन ए क्या है 4। 0 -2 -2 और 4 2 जार 8, माइनस का 2 वेरीफाई हो गया। दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS हो गया हमारा, -2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2। अब सी तो हमारा है ही नहीं, अब हमने पहले ही थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया था कि जो टर्म होगा ही नहीं वो क्या होगा, 0। यहाँ प्लस 0 तो होगा ही, तो सी हमारा 0 हो गया। अपॉन में क्या है 4, 0 इंटू समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग 0। ये देखिए ये भी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। सिंपल प्रूफ हो गया, फोर्थ भी हो गया। कुछ नहीं करने, बस फैक्टर्स निकालने, उससे हमारे जीरोस फाइंड आउट हो जाएंगे, फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की दोनों तरफ वैल्यूज पुट करनी है और इक्वल प्रूफ करा देना, यही वेरिफिकेशन होगा हमारा। अब क्या करते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, एक्सपेंड नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सा शो करेंगे, क्योंकि इसको कैसे करेंगे, ये t² -15 होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे t² माइनस, कैसे करते हैं बस इतना देख लेते हैं। 15 को क्या लिखेंगे, √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसे डायरेक्ट जीरो के इक्वल मान लेंगे तब भी हो जाएगा। कैसे, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट जीरो के इक्वल मान लेंगे, 0 माइनस यहाँ से इक्वल टू 0, तो ये t² इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, t इक्वल्स टू ±√15, यानी जो जीरोस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस का 15 और माइनस का √15, ठीक है। प्लस माइनस का √15 जीरोस हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर वही अगेन हमको यही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में वैल्यूज पुट करनी होगी, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कराना होगा, ठीक है। तो बहुत आराम से हो जाएगा। इसमें हमें याद रखना है क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ दिया नहीं गया, तो जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी सिंपली, ठीक है। सो अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही जो हमने बताई थी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, मीन्स ये हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस और ये दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और हमें बतानी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है हमने पहले ही बता दिया था, और इसमें कोई डिफरेंस मीन्स हमारा क्या रहेगा, फॉर्म में डिफरेंस नहीं रहेगा, बस इतना डिफरेंस होगा इक्वल के आगे 0 लग जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक टर्म होता है, और पॉलिनोमियल के इक्वल्स में अगर हम कभी 0 लगा देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। बाकी सारी कंडीशंस पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों के लिए सेम रहेंगी, रूट्स ऑफ मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ इक्वेशन बिल्कुल सेम तरीके से निकालेंगे, उनके जो साथ में रिलेशंस थे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वो भी सेम रहेंगे, बस इक्वल्स टू 0 लग जाएगा। तो हमने पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों को एक साथ ही बता दिया है आपको, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, अब 1,4 फर्स्ट को देखते हैं हम, तो यहां से इन्होंने क्या बताया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है, ठीक है। 1/4 एंड -1 ये हमारा सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल निकालेंगे तो इक्वल्स टू 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा वो क्या होता था, जो फॉर्म होता था वो क्या होता था, x² माइनस सम ऑफ जीरो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा या जो भी कह सकते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इक्वेशन होगा तो इक्वल टू 0 कर देंगे, वरना इतने टर्म लिख के छोड़ देंगे। सो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसी फॉर्म में सारे क्वेश्चंस को लिख देना है, यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट का निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ये तो पहले गिवन है 1/4 इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये गिवन है माइनस का 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4x माइनस 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4x² माइनस एक्स, अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 4x² हो जाएगा और माइनस का 4/4। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस एक्स माइनस 4/4। ठीक है, अब अगर इसके इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ये हमारी इक्वेशन होगी और फिर इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले 0 रखें तो ये पूरी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, फिर इससे जो इधर का पार्ट है मतलब 0 हटा देंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये 4 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब यहाँ से जब हम निकालेंगे अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो इक्वेशन है क्योंकि इक्वल्स टू 0 है। अब पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, ये पार्ट जो इधर रह गया है 0 हटा देंगे, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यही हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सब क्वेश्चंस में ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, जैसे इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स ये दिया गया है, सम ऑफ जीरो ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये। सेकंड को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कुछ इस टाइप से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन एक दो करके देख लेते हैं। x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, √2, पहले सम ऑफ जीरोस बाद में प्रोडक्ट, तो माइनस √2x और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो प्लस का 1/√3 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगी हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करके फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। तो √3 से क्या करें, या तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करा लें या फिर एलसीएम ले लें। तो √3 से एलसीएम लेंगे, √3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1/3, तो यहाँ 1/3 लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, जो इससे राइट वाला साइड मतलब 0 हटा देंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो 3 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। और अगर पॉलिनोमियल पूछेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे x हो जाएगा 3√2 x, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, 0 हटा दिया। अब ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली कह सकते हैं, ये तो हमारा डायरेक्ट ही आ जाएगा, फिफ्थ थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इसे तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे ये जो हमारा थर्ड वाला वो क्या हो जाएगा, x² माइनस, अब सम ऑफ जीरो 0 है तो ये तो हमारा टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स मीन 0, बचेगा प्लस का प्रोडक्ट ऑफ 0, तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, √5। अब इक्वल टू 0 लगाएंगे ही नहीं क्योंकि यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब ऐसे ही फोर्थ का अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरो 1 है तो 1x हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। आप इक्वल टू 0 लगाएंगे ही नहीं क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिंपली में क्या करना है, ये सम ऑफ जीरो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देनी है वैल्यू, और उसके बाद में अगर कुछ ऊपर नीचे मीन्स एलसीएम लेके सॉल्व करके फिर उसे क्या करना है, 0 को बाद में हटा देना है। ये फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं अभी। फिफ्थ क्वेश्चन जो है -1/4 और 1/4, ठीक है। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसे अभी देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या होगा, x² माइनस, अब सम ऑफ जीरोस 4 है तो -4x हो जाएगा और प्लस का 1, यही हो गया। हम इक्वल टू 0 लगाएंगे नहीं क्योंकि हमें तो जो है हमें पॉलिनोमियल चाहिए ना, तो यही पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4x, और ये प्लस का 1/4 क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 0 है, इक्वल टू 0 किया। यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो ये 4x² प्लस x प्लस 1/4 होगा। जल्दी से थोड़ा कर दे क्योंकि अभी तो दो क्वेश्चन उन्होंने देख ही लिए। ये 4 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी। और इसका जो ये पार्ट होगा इतना, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। सो हमने क्या किया, 6 इक्वेशन के जो सारे 6 इक्वेशन दी थी सबके हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिए। ये हमारे क्या थे, सम ऑफ जीरोस कॉमा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन थे, सारे फाइंड आउट कर लिए। और जो पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 में क्या था, हमारे 2 ही क्वेश्चन थे और दोनों के दोनों हमने सॉल्व कर लिए। जितनी थ्योरी थी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और जीरोस क्या होते हैं, फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो दोनों चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।